उत्तर प्रदेश की सभी 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अब हफ्ते भर से कम समय रह गया है। मतदाताओं को साधने के लिए सियासी दलों ने सरगर्मियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खैर सीट पर सपा प्रत्याशी चारू कैन के समर्थन में प्रचार प्रसार करने पहुंचे थे। खैर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। यह जनसभा खैर विधानसभा सीट पर टप्पल क्षेत्र के जट्टारी में रखी गई थी। यह क्षेत्र जाट बाहुल्य है और इस सीट पर जाट वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। पूरे देश के लोग सौहार्द पसंद करते हैं। नेगेटिव नकारात्मकता को कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि नकारात्मक राजनीति से, नकारात्मक सोच से वो चुनाव जीत सकते हैं। जो ये डिवाइड एंड रूल का नारा था, जो अंग्रेज कभी देखे गए थे, उसी के विचारवंशी लोग हैं ये। उन्हीं के रास्ते पे चल करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं। ये स्वीकार समाज कभी नहीं करेगा। इसीलिए महाराष्ट्र के एक एक कर करके नेताओं ने इसका विरोध किया है। न केवल उन्होंने विरोध किया है, बल्कि डिप्टी सीएम जो हैं, जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि उन्हें भी थोड़ा बहुत कुछ कुर्सी का हिस्सा मिल जाएगा, वो भी इस नारे का विरोध कर रहे हैं। क्या ये सरकार उन्हें मनाएगी या सरकार में बैठे लोग भी उनके नेगेटिव नारे के खिलाफ हैं? अच्छा, नाम बदलने का सिलसिला अब भी जारी है। सराय खालेगा जो बस स्टैंड है, उसका नाम स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रख दिया है। मुझे याद है कि लखनऊ में इंटरनेशनल स्टेडियम जो बना था, वो भगवान विष्णु के नाम पर था, एकाना स्टेडियम। उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर कर दिया। हमें कोई शिकायत नहीं है। कैंसर इंस्टीट्यूट जो नेताजी ने और समाजवादी सरकार में बना था, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के नाम पर कर दिया। कोई शिकायत नहीं है। लोक भवन जो समाजवादियों का बनाया हुआ था, वहां भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रतिमा लगा दी। इसी तरह जो कैंसर इंस्टीट्यूट बना था, उसमें से जमीन काट करके उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई, लेकिन अभी भी शुरू नहीं की। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि दूसरे का काम अपना काम बताते हैं। इससे बड़ा धोखा और कौन दे सकता है? इसीलिए वस्त्र पहनने से कोई योगी नहीं बन सकता है, विचार से योगी होता है। जो काम सौहार्द का करते हैं, जो समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं और जो दूसरे का दुख दर्द समझते हैं, वो योगी होता है। अखिलेश जी, ये चुनाव आयोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन विपक्ष पर ही कर रहा है। और जिस तरीके की अब्यूजिव या हार्श लैंग्वेज इलेक्शन में कम्युनिटी के लिए यूज हो रही है, कभी नहीं हुई। देखिए, डिवाइड एंड रूल ये जो नारा है, देश की और दुनिया के पॉलिटिकल कैरियर में, राजनीतिक इतिहास में किसी ने ऐसा नारा नहीं दिया होगा। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को इनको बैन करना चाहिए कि जिन्होंने डिवाइड एंड रूल का जो अंग्रेजों का नारा था, उसको नारा बीजेपी ने अपना नारा बनाया। हर प्रचार में सिर्फ आपके ऊपर अटैक हो रहा है। पूरी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अखिलेश यादव पर अटैक कर रही है, पर्सनल से लेके हर अटैक इस पर। देखिए, वो इसलिए कि घबराए हुए हैं, जनता उनके खिलाफ है। योगी जी कह रहे हैं एएमयू सरकार के पैसों से चलता है और ऐसा नहीं होने देंगे। देखिए, सरकार के पैसे से हम सब चलते हैं, कोई ऐसा नहीं जो सरकार के पैसे से नहीं चलता है। कम से कम उन्हें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो समय समय पे ऑब्जर्वेशन है, फैसले, उसको मुख्यमंत्री जी को जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हें पीडीए कम दिखाई दे रहा है, डीएपी में भी पीडीए दिखाई दे रहा है। उन्हें लगता है पीडीए डीएपी वही पीडीए, वो पीडीए है जो समाजवादियों का है। तो ऐसे मुख्यमंत्री जी के बारे में मैं क्या कहूंगा? अब जैसे अगर एमयूए पे सवाल उठ रहा है, तो उनको एक्ट पढ़ना चाहिए एएमयू का और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। जो एक्ट बने अंग्रेजों के जमाने में, किस मंशा से, किस नियत से बने थे, कम से कम वो एक्ट उन्हें पढ़ना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो समय समय पे निर्देश दिए हैं, वो भी पढ़ने चाहिए। उपचुनाव में एक सवाल है कि आपकी पॉपुलैरिटी से, वो चाहे यूपी में हो या महाराष्ट्र में हो, जो कम्युनिटीज आपके साथ जुड़ रही है, उसको लेकर बीजेपी के अलावा भी कुछ पार्टियां और उनके प्रमुख हैं जो आपको टारगेट कर रहे हैं। महाराष्ट्र में आपकी पोजीशन स्ट्रांग है, मुस्लिम क्षेत्रों में, उसको लेकर असत्य हो गए थे, किस तरीके की भाषा यूज कर। देखिए, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, क्योंकि
उन्होंने पिछले कुछ वर्षों से कोई काम नहीं किया, किसान को धोखा दिया, नौजवान को धोखा दिया। में कितनी सीटें जीत रहे हैं? प्रतिशत में कहें तो 100 में 100% समाजवादी और इंडिया गठबंधन जीत रहा है, और सीटों में कहें तो 9 में से 9 इंडिया गठबंधन और पीडीए जीतने जा रहा है। उन्हें इंटरनल रिपोर्ट होगी कि डॉक्टर चारू यहाँ से जीत करके जा रही हैं। देखिए, कांग्रेस के साथी भी साथ हैं, नहीं, कांग्रेस के साथी भी हैं, और जो जहां मदद कर रहा होगा वो मदद करेगा समाजवादियों। देखिए, ऐसे तो कहोगे कांग्रेस बड़े नेता नहीं आए, और नहीं आए, ये नहीं आए, वो नहीं आए, नकारात्मक बनो। पीडीए मीन्स पॉजिटिव, एन मतलब नेगेटिव, एनडीए नेगेटिव है, और न्यूज के साथ ही आप लोगों को हमारी मदद करनी चाहिए। में आपके साथ थे जयंत चौधरी, वो यहाँ आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कोई बड़े नेता यहाँ नहीं आ रहे। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी ने हमारे पर चुनाव छोड़ा है, समाजवादियों पर, जो हमारा रणनीति का हिस्सा है और जो हमारी बैठक का हिस्सा यही बना कि ये पूरा चुनाव समाजवादी पार्टी देखेंगे, और कांग्रेस के जहां जहां संगठन के लोग हैं वो बूथ स्तर पर हमारी मदद करेंगे। अरे यही नहीं, एक पत्रकार साथी को नंगा कर दिया था इनकी सरकार में।